आज दिल्ली के मटियाला विधानसभा के सहयोग बिहार में भाजपा आकाश अत्री, अशोक शर्मा मटियाला व अन्य कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रसाद में खिचड़ी व कंबल वितरण का आयोजन किया गया। मीडिया ने आकाश अत्री, अशोक शर्मा मटियाला से बात की। आजाद तोमर की रिपोर्ट, हर खबर दिल्ली। चाहेंगे जो आज हम देख रहे इतना अच्छा प्रोग्राम खिचड़ी का और कंबल वितरण यहाँ पे किया गया और कल वैक्सीन की भी लॉन्चिंग की गई प्रधानमंत्री के द्वारा, जैसे टीकाकरण। जी देखिए, जो ये खिचड़ी का वितरण है और कंबल वितरण है, ये तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही है और अभी भी इन्होंने किया है। लेकिन वैक्सीन के ऊपर जो आप कहना चाहते हैं, जैसे कि अभी अशोक जी ने भी बोला और सुरेंद्र मटियाला जी ने भी बोला कि ये हम लोगों का गौरव है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने वैज्ञानिकों को धन्यवाद देते हुए कहता हूँ मैं कि उन्होंने इस तरह की वैक्सीन यहाँ पे लॉन्च करी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम है। अब जैसे कि वैक्सीन लॉन्च हुई है, हम किसी दूसरे देश के ऊपर किसी भी तरीके से निर्भर नहीं रह गए हैं। दूसरी सबसे अच्छी बात हमारे साथ ये भी है कि सही समय पे लॉकडाउन लगा था। आज देखिए कि यूके में दोबारा लॉकडाउन की स्थिति है, लॉकडाउन लगा, लेकिन भारत के अंदर ऐसा नहीं है। दिल्ली शहर की भी मैं अगर आपसे बात करता हूँ, दिल्ली शहर के अंदर स्थिति बहुत ख़राब थी। लॉकडाउन खुलने के बाद जैसे उन्होंने फेजेस में खोला है और जिस समय लगाया है, दोनों ही तरीके से उन्होंने दिल्ली के अंदर कंट्रोल कर रखा था। केजरीवाल सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, उनके पास ऐसा कोई भी माध्यम नहीं था जहां से ये स्थिति सुधार सकें। वो सेंट्रल के पास आए, अमित शाह जी ने उसके अंदर अपना इंटरवीन किया, अपना दखल दिया, स्थिति को कंट्रोल किया और आज आपके सामने दिल्ली की डेथ रेट भी देख लीजिए कितनी कम है और जो संक्रमण से पीड़ित हो रहे थे वो भी बहुत कम हो चुके हैं वैक्सीन आने से। अच्छा सर, आज यहाँ पे एक जिम्मेदारी भी आपको दी गई और जी भी दिया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ इस पद का दायित्व पूरा करूँगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, यहाँ से पदों का महत्व नहीं है, ये सारे कार्यकर्ता हैं, चाहे पद हो या ना हो, उनका एक ही समर्थन जो मैंने पहले बोला था कि सबसे पहले भारत है, फिर जनता है और उनकी सेवा पार्टी है। जी अशोक जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये कार्यक्रम हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आकाश अत्री जी ने आयोजित किया है और जिस तरह राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग सेवा का माध्यम मानते हैं, उसी कड़ी में ये कंबल वितरण का और खिचड़ी भोज का कार्यक्रम संक्रांति के अवसर पर हम सब ने मिलकर यहाँ पर किया है। पश्चिम दिल्ली के लोकप्रिय सांसद को यहाँ पर आना था, लेकिन वो प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने की वजह से ना आ पाए। हमारे जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी जी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन राजदत्त गहलोत जी और हम सब मंडल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे और इस सेवा के कार्यक्रम को यहाँ पर हमने भली भांति किया है। सर, वैक्सीन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हमें मिला। कोरोना काल में जब सारा विश्व कोरोना के आगे पस्त हो गया था, नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे वो हमारी वैक्सीन का मामला हो, चाहे कोरोना से लड़ने के लिए जो अन्य संसाधन थे, चाहे पीपीई किट और ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो, न केवल देश में बल्कि विदेशों को भी हम लोगों ने सप्लाई किया। जबकि पहले जो प्रधानमंत्री हमारे रहे हैं, उनके कार्यकाल में देखा गया कि किसी भी आपात स्थिति में हम लोग विदेशों का मुंह ताकते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि दूसरे देशों के लोग भी जो है वो भारत की तरफ बड़ी आशा की उम्मीद के साथ देख रहे हैं और 4-4 वैक्सीन भारत ने ईजाद की हैं और ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका जैसे देश इंतजार में है कि कब हम अपने देश से फ्री होकर उनका भी इस समस्या की मदद कर सकें। यहाँ के क्षेत्रवासियों को, और जैसे मैं देख रहा काफी सारे पदाधिकारी भी आज यहाँ पहुँचे। ऐसा ही है, तो वैसे तो हमारी परंपरा है सदियों से, जब से हिंदुस्तान बसा है तभी से ये परंपरा रही है कि संक्रांत में
हम ये कम्बल का और खिचड़ी का ये प्रोग्राम रखते हैं। तो जैसे कल वैक्सीन की एक शुरुआत की गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो क्या कहना चाहेंगे उस पर? ये तो जी हमारा सौभाग्य है कि हमारे ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपनी वैक्सीन बनाई है। ना तो अगर दूसरी पार्टियां होती तो वैक्सीन बाहर से खरीद कर लेते, और वो शायद इतनी जल्दी मिलती भी नहीं, और हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो भी कमज़ोर होती। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और वैक्सीन हमारी अपनी है। तो मटियाला विधानसभा या दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जो वैक्सीन की शुरुआत हुई उस पर? देखो, मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो वैक्सीन आई है, सबसे पहले सफाई कर्मचारी, डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी, इनके लिए सबसे पहले अलाउड की है, और ये उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.